हेलो गाइस, माय नेम इज अमरजीत सुलेख। आप देख रहे हैं सन कैंपस आईटी हेल्प ट्यूटोरियल। गाइस, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में सारे पाइथन के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, व्हाट इज डिफिनेशंस क्या है, व्हाई पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई पाइथन इज डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई पाइथन इज अ इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और पाइथन इज वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई, what is the region, and what is the feature of the Python programming language, and which kind of application developed by Python programming language। मतलब ये सारे टॉपिक्स मैंने पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में कवर कर दिया। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइडेंटिफायर इन पाइथन। व्हाट डू मीन ऑफ आइडेंटिफायर गाइस? आइडेंटिफायर is nothing but a name in a Python program that is called identifier। आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं identifier is a set of rules to define the variable, method, class, etc। तो गाइस, identifier मतलब हमको बस केवल एक आइडेंटिटी करने के लिए, सपोज करिए मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स में सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो मैं अगर इंडिविजुअली किसी व्यक्ति को बुला रहा हूँ, तो अमित अगर मैं बुलाऊंगा तो उसमें से केवल 10 स्टूडेंट में से केवल अमित को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, बाकी रिमेनिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अमित को कॉल करूंगा तो केवल अमित ही मेरे पास आएगा, ना कि सारे 9 स्टूडेंट का होगा। तो गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग फील्ड में, आइडेंटिफायर मतलब होता है कि वेरिएबल्स को मैं किस नाम से कॉल कर रहा हूँ, या क्लास को किस नाम से मैं कॉल कर रहा हूँ, या मैं मेथड को किस नाम से कॉल कर रहा हूँ। तो जब आप ये मेथड और क्लास और वेरिएबल ये नाम डिफाइन करेंगे, मतलब किसी नाम से, दैट नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो गाइस, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू मीन ऑफ आइडेंटिफायर, तो आपको उसके डिफिनेशंस बताने पड़ेंगे। तो गाइस, पॉइंट नंबर 1, a name in Python program that is called identifier, like class name and variable name, method name। गाइस, ये मेरा आइडेंटिफायर होता है। गाइस, आप दूसरे डिफिनेशन में भी कह सकते हैं, कि मेरा आइडेंटिफायर is a set of rules to define the variable, method and class name। तो गाइस, हम इसलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो गाइस, आइडेंटिफायर के हमारे बहुत सारे रूल्स हैं, हमको वो सारे रूल्स पढ़ने हैं। अब सपोज करिए मैं गाइस x इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिया 10, तो अब यहाँ पर जो मेरा x है, x इज अ आइडेंटिफायर नेम। क्योंकि x को मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? x को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ गाइस उसके नेम से। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस 10 वैल्यू को मुझे सेकंड लाइन में यूज करना है, तो मैं 10 को नहीं कॉल करूंगा, मैं सीधे कॉल करूंगा किसको? x, क्योंकि मैं जो वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ उस वेरिएबल का नाम मैंने लिया x, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। ओके गाइस, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, and second point is guys, if you want to define the method, how can define method in Python? तो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर डेफ लिए,
और डेफ एक मेरा कीवर्ड होता है, प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड, दैट इज कॉल्ड रिजर्व वर्ड। ये मेरा डेफ एक रिजर्व वर्ड है और मैं यहाँ पर फंक्शन दिया। गाइस हम पाइथन के अंदर यहाँ पर एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। इफ यू वांट टू पास द एक्सप्रेशन हियर, यू कैन पास द एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन। बट गाइस अभी मैं कोई पास नहीं किया है, जो रिक्वायरमेंट, इफ यू वांट टू पास, इफ यू वांट डोंट पास, बोथ आर ऑप्शन अवेलेबल, बोथ आर डिपेंड्स ऑन यू। अब गाइस मैं यहाँ पर इसका बॉडी डिफाइन करना है, तो बॉडी डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कॉलन लगाना। कॉलन लगा के जैसे इंटर मारेंगे तो हमारा कर्सर कुछ इस तरह से, मतलब इंडेंटेशन पहले पे जाएगा। तो इंडेंटेशन पहले पे जाएगा तो हम वहां पर उसकी बॉडी को डिफाइन करते हैं। तो गाइस मैं सपोज ये प्रिंट यहाँ पर लिया, हेलो हेलो। तो गाइस हमने जो ये फंक्शन का नाम दिया है, फंक्शन का नाम ऐड है। अगर आपको कोई पूछता है फंक्शन का नाम मेरा क्या है, ऐड, तो ऐड इज अ आइडेंटिफायर, ऐड इज अ आइडेंटिफायर, ऐड इज अ आइडेंटिफायर। उसी तरह से गाइस अगर मैं क्लास की बात करूं, अगर आप क्लास डिफाइन करना चाहते हैं गाइस, तो आपको यहाँ पर क्लास लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने डेमो लिया, आप यहाँ पे एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं कोई। अगर आप नहीं पास करना चाहते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसकी बॉडी में आएगी, आप इस बॉडी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट आप प्रिंट कर दिए, मान लीजिए हेलो। तो गाइस यहाँ पर जो क्लास का नेम है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो डेमो इज अ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। ओके गाइस, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू मीन ऑफ आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर आपको डिफाइन करना है कि a name in Python program that is called identifier, like class name, variable and method। तो मतलब वो क्लास का नाम भी हो सकता है, वो वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, वो मेथड का नाम भी हो सकता है गाइस। सेकंड पॉइंट गाइस, आइडेंटिफायर इज अ सेट ऑफ रूल्स टू डिफाइन द वेरिएबल। मतलब हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जब भी मेथड डिक्लेयर करेंगे, जब भी क्लास डिक्लेयर करेंगे, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब प्रोग्रामर मस्ट बी फॉलो some predefined rule। Okay guys, so identifier have a rules and these rule must be followed by programmer at a defined time, class, method and variable। so guys what is the rule? तो guys मैं यहाँ पर एक रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, क्या रूल्स है गाइज हमें पढ़ना है। नंबर वन अल्फाबेट सिंबल, comma digit and underscore symbol, underscore symbol can be used। मतलब ये हमारे गाइस 3 पॉइंट्स होते हैं। एक अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट सिंबल होता है, डिजिट्स होते हैं अपर केस, and underscore can be used। मतलब if you want to declare the class, if you want to declare the method, if you want to declare the variable, तो आपको उस क्लास में डिक्लेयर करते समय आपको अल्फाबेटिकल सिंबल्स यूज करना है, डिजिट यूज करना है और अंडरस्कोर यूज करना है। अगर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसमें भी ये 3 चीज यूज करना है। अगर आप मेथड डिफाइन करते हैं तो उसमें भी हमको ये 3 चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो गाइज आपको ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या चीज डिफाइन कर रहे हैं, क्या चीज नहीं डिफाइन कर रहे हैं। तो गाइज इसमें भी हमारा एक पॉइंट होता है, अल्फाबेट्स जो हमारी होती गाइज, अल्फाबेट्स में भी अपर केस एंड लोअर केस। पॉइंट नंबर बी गाइज, digit never start at beginning।
देखने। एंड गाइस सी पॉइंट अंडरस्कोर can be used at first, middle एंड लास्ट। तो गाइज हम ये 3 रूल्स को फॉलो करेंगे। तो गाइज सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया टोटल इक्वल टू 100, इट इज वैलिड, ओके गाइज। सेकेंड वन गाइज मैंने डिफाइन किया टोटल अंडरस्कोर, यहाँ पर मैंने 200 डिफाइन किया, इट इज वैलिड, गाइस। थर्ड वन हमने टोटल अंडरस्कोर एयर लगाया इक्वल टू 300, इट इज वैलिड गाइस, इट इज आल्सो वैलिड, इसी तरह से गाइज अगर मैं टोटल 1 2 3 इक्वल टू 500, इट इज आल्सो वैलिड, इसी तरह से गाइज अगर मैं 1 2 3 करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टोट इक्वल टू मैंने 600 दिया, इट इज नॉट वैलिड, because variable and class and method never start beginning from the number। तो आपको ये पॉइंट्स आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कभी भी वेरिएबल, क्लास और मेथड को नंबर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। ओके गाइज, गेटिंग माय पॉइंट सर नॉट। तो गाइज ये केस नंबर 1 था, मतलब हमने अब केस नंबर 2 की बात करता हूँ। मैं इसको गाइज पहले रन करा के आपको एग्जीक्यूट करा के सारे क्लियर करता जाता हूँ कि मतलब हमारा ये कैसे काम करेगा। तो मैं पाइथन को ओपन कर लिया, पाइथन मैंने ओपन किया गाइज। यहाँ पे गाइज मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, सपोज करिए टोटल इक्वल टू मैंने 100 लिया, टोट 1 2 3 इक्वल टू 200 लिया, वैलिड, टोट अंडरस्कोर इक्वल टू मैंने 400 लिया, वैलिड, टोट और यहाँ पर मैं अंडरस्कोर फिर ईयर लगा के इक्वल टू मैंने 500। तो गाइज ये हमारी वैलिड है। बट अगर आपने यहाँ पर गाइज 1 2 और यहाँ पर टोटल लिखते हैं इक्वल टू यहाँ पर 600 करते हैं तो इट इज नॉट वैलिड, तो ये नंबर से हमारा कभी स्टार्ट नहीं होता। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान देना है कि हमारा इसमें जब भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, जब भी मैं क्लास डिक्लेयर करूंगा, जब भी मुझे मेथड डिफाइन करना होगा, तो हमें किस रूल को फॉलो करना है, किस रूल को फॉलो नहीं करना है, ये आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए। जब आपके माइंड में अच्छे से सेटअप रहेगा तभी आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब गाइस पॉइंट नंबर 2 आता है, पॉइंट नंबर 2 in identifier cannot be used other special symbol like @ हो गया, कामा हैश हो गया, कामा डॉलर हो गया, कामा % हो गया, कामा कॉलन हो गया, कामा एंड हो गया, कामा स्टार हो गया, कामा ब्रेकर्स हो गया, मतलब डॉट, मतलब ये हम यूज नहीं कर सकते। कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हुआ तो हमें केवल अंडरस्कोर छोड़कर बाकी हम किसी भी स्पेशल सिंबल को यूज नहीं कर सकते। तो गाइस मैं अगर इसका एक एग्जांपल लूं कि मैंने यहाँ पर टोटल लिया और यहाँ पर डॉलर लगा दिया इक्वल टू 100 या 1000, तो ये मेरा गाइस इनवैलिड है।
इनवैलिड, ये वैलिड हमारा नहीं है। ओके गाइस, पॉइंट नंबर थर्ड गाइस, पॉइंट नंबर थर्ड, पाइथन is case sensitive programming language, case sensitive programming language। तो अब इसके अंदर भी हमारा, अगर मैं यहाँ पर टोटल स्मॉल में इक्वल टू 100 कर दिया, और अगर मैंने टोटल डिफाइन कर दिया इक्वल टू 200, तो बोथ आर वैलिड, बोथ आर वैलिड। ओके गाइस, तो ये मेरे जो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं, ये दोनों वेरिएबल मेरे वैलिड है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। ओके गाइस, हम इसको भी रन करा के देख लेते हैं एक बार कि हमारा क्या इसमें आउटपुट आएगा। तो गाइस, अगर मैं यहाँ पर टोटल इक्वल टू 100 दिया, दिस वन वैलिड। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने गाइस यहाँ पर टोटल इक्वल टू आपने 400 दिया, तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं गाइस, आप प्रिंट कर सकते हैं। मतलब बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल, बोथ आर नॉट सेम। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर दोनों तो स्पेलिंग सेम है। स्पेलिंग सेम सेम मतलब नहीं, अगर आप कैपिटल स्मॉल में करते हैं तो फर्क पड़ता है। अगर आपने यहाँ पर टोट और यहाँ पर ए और यल कर दिया, ये भी आपका डिफरेंट वेरिएबल। तो अगर आपने यहाँ पर टोट ए एल करके प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यू 300 आ जाएगी। ठीक गाइस, तो ये हमारा जो होता है केस सेंसिटिव भी होती है। ओके गाइस, केस नंबर 4 गाइस, केस नंबर 4, मल्टीपल assignment is possible in Python, is possible in Python। गाइस, जैसे सपोज करिए a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d। अगर आपने 1000 कर दिया तो ये वैलिड है, वैलिड है, दिस वन वैलिड। ये गाइस हमारी वैलिड है। इसको आपको, अगर आप ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ए, तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू 100, 1000। अगर आप प्रिंट कराएंगे बी की वैल्यू, आपको क्या मिलेगा गाइस 200, सॉरी 100, 1000। अगर आप प्रिंट कराते हैं गाइस सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू भी आपको 1000 मिलेगा। अगर आप गाइस प्रिंट कराते हैं डी की वैल्यू, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1000। तो ये गाइस मेरा होता है 4 केस। अगर गाइस मैं इसी में, दिस इज द केस नंबर 1, ओके गाइस, दिस इज द केस नंबर 1। इसी में गाइस मेरा एक केस नंबर बी भी होता है, बी डॉट, और इसके अंदर अगर मैं ए कामा बी कामा सी कामा डी, मतलब इक्वल टू, मैंने यहाँ पर 10 कामा 20 कामा 30। तो गाइस अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं गाइस आप सी, व्हाट इज द वैल्यू। इस केस में गाइस हमको मिलेगा, जो पहली वैल्यू होगी वो पहले वेरिएबल में असाइन होगा। यहाँ पे जो गाइस आपको आउटपुट मिलेगा इक्वल टू 10। इस वाले में गाइस हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी जो आपका आउटपुट आएगा गाइस वो मिल जाएगा आपको 20, और यहाँ पे जो गाइस आपको आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा 30। तो दिस काइंड ऑफ थिंग is possible in case of Python programming language, but it is not possible in Java, C, C++ or .NET। मतलब both A and B cases are not possible in other programming language, but in case of Python it is
पॉसिबल। तो गाइस हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वैलिड है या नहीं है। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, मैंने यहाँ पर 1000 कर दिया। तो अगर आप ए प्रिंट करेंगे, बी प्रिंट करेंगे, सी प्रिंट करेंगे, तो ये सारे आपकी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। गाइस उसी तरह से अगर आपने ए कामा बी कामा सी इक्वल टू आपने 10 कामा 20 कामा 30 प्रिंट किया, आपने ए प्रिंट किया, बी प्रिंट किया एंड सी प्रिंट किया, तीनों की वैल्यू आपकी 10 20 30 आ गई। गाइस ये हमारा केस था 4। गाइस अगर मैं बात करूं केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस नंबर 5। अगर इस केस में गाइस हम बात करते हैं, सपोज करिए सी के केस में, आपने सी के केस में ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, आपने 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। अगर आप, ये मैं सी की बात कर रहा हूँ, इन सी, यहाँ पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, इन सी, इन सी, इन सी व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, ए इक्वल टू 4 निकल लेगा 40। क्योंकि गाइज इसमें क्या होता है कि 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40 ये जो मेरा है ये कल मतलब पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर है, और इन सभी के बीच में हमारा सेपरेटर ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो सेपरेटर ऑपरेटर क्या करता है, 10 को रिप्लेस करेगा 20 से, 20 को रिप्लेस करेगा 30 से, 30 को रिप्लेस करेगा 40। तो फाइनल इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगा, 40। गाइज अगर मैं बात करूं इंट ए इक्वल टू या इंट बी इक्वल टू, अगर आप यहाँ 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40 करते हैं, मतलब 4 वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो इसमें हमारा सेपरेटर ऑपरेटर यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर पैरेंथेसिस ब्रैकेट मेरी नहीं लगी है। तो इस केस में गाइस हमारा ए सी के अंदर बी की वैल्यू क्या करेगा, बी की वैल्यू में हमारा 10 स्टोर कर देगा, 10 स्टोर कर देगा। स्टोर कर देगा क्या गाइस, 10। लेकिन अगर मैं इन पाइथन के केस की बात करूं गाइस, इन पाइथन के केस की बात करूं, पाइथन में हमारे बहुत सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, लिस्ट है, सेट है और टपल्स हैं, टपल हैं। अभी ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा, अभी मैं केवल बस इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ, बाकी आगे हमारा ये कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा। और लिस्ट है, सेट है, टपल है और फोर्जन सेट है, फोर्जन सेट है, मतलब इस तरह से बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। अगर मैं गाइस यहाँ पर बात करूं ए इक्वल टू, आपने अगर यहाँ पर 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40 कामा 50 बना देते हैं, इस तरह से वेरिएबल डिफाइन करते हैं और प्रिंट करते हैं ए की वैल्यू को, प्रिंट करते हैं ए की वैल्यू को। तो गाइस यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, एक हमारा टपल्स बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ प्रिंट करा के दिखाता हूँ गाइस। जैसे सपोज करिए मैंने ए इक्वल टू 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, 40 लिया, मतलब सी का केस अगर होता तो यहाँ पर 10 वाली वैल्यू ए में असाइन होती, लेकिन वहां पर इंटीजर डेटा टाइप भी लगाना पड़ता, सेमीकोलन भी लगाना पड़ता। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, पाइथन के अंदर ऑटोमेटिकली ये वैलिड है। बट अगर आप इसका टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ ए, तो यहाँ पर गाइस आपको मिलेगा टपल। ठीक गाइस, तो अगर आप प्रिंट करेंगे तो इंटरनली वो क्या करेगा, ए की वैल्यू को ब्रैकेट्स के अंदर कर दिया, तो आप ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली करता है, मतलब डायनेमिकली ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ये काम कर रहा है। बट हम अगर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो ये रूल्स उसके अंदर नहीं है, ये डिफिनेशन उसके अंदर नहीं है, तो उसके जो रूल्स हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो यू विल गेट चांस टू कंपाइलेशन टाइम एरर। बट इन केस ऑफ पाइथन, no need to follow the specific rule of the C and C++ and Java programming language. Okay guys, तो गाइज अगले हम पॉइंट्स पे आते हैं। इसमें
पांचवा केस समय आएगा इस छठवां केस रिजर्वर्ड cannot use as a variable as a class and as a method। मतलब मैं इसको यूज नहीं करता। सपोज करिए गाइस, अगर आपने इंट यहाँ पर इक्वल टू आपने 100 किया तो ये इनवैलिड। अगर आपने इफ यहाँ पर दिया और इसके अंदर आपने 600 दिया तो ये इनवैलिड। मतलब जो प्री डिफाइंड रिजर्वर्ड है पाइथन के अंदर, आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर क्लास डिफाइन कर दिया इक्वल टू 600 तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारा ये सब रिजर्वर्ड है पाइथन के अंदर, तो रिजर्वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। तो गाइस आइए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। सपोज करिए मैंने इंट इक्वल टू 10 कर दिया और यहाँ पर डेफ इक्वल टू 400 क्लास इक्वल टू मैंने 600 प्रिंट मैंने कर दिया गाइस। इंट प्रिंट कैसे कर दिया मैंने डेफ एंड प्रिंट क्लास। तो गाइस ये मेरी वैलिड नहीं है r.py। अगर आप इसको रन करेंगे गाइस तो आपको कंपाइलेशन टाइम एरर मिलेगा। यहाँ पर खुद बता रहा है कि इट इज नॉट वैलिड। ओके गाइस, तो प्री डिफाइंड रिजर्वर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल, एज अ क्लास, एज अ मेथड। तो आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान देना है, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय, क्लास डिक्लेयर करते समय और मेथड डिक्लेयर करते समय। अब गाइस इसमें हम कुछ सेवंथ नंबर पे गाइस हमारा लेंथ लिमिटेशन is not defined in Python। Programmer can take any length of variable in variable, class and method, but I suggest to you keep always it less than 15। तो गाइस अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो इट इज वैलिड। तो गाइस हम इसको भी चेक कर लेते हैं अपने पाइथन के अंदर। हमने चेक किया गाइस कि आपने ए इक्वल टू कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। गाइस अगर इसको प्रिंट करना है बस सिंपल आप इसको कॉपी करो और नीचे में हम इसको प्रिंट कर दे रहे हैं कंट्रोल रिसीव टेस्ट मार के। तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई गाइस। तो इसमें कोई लेंथ का बाउंडेशन नहीं है, आप कितना भी लेंथ लेना चाहते हैं गाइस आप लेंथ ले सकते हैं। बट गाइस इसमें कुछ हमारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो पॉइंट नंबर हमारा 8 आता है, 8 में गाइस हमारा ये आता है कि if you want to define the private data member तो must be use underscore x equal to आपने 10 दिया। तो गाइस x is a private data member।
दिस इज द स्पेशल केस इन पाइथन। तो गाइज आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप वेरिएबल के सामने या मेथड के सामने या आप क्लास के सामने अगर आप अंडरस्कोर लगाते हो पहला, तो वो हमारा क्या होता है, प्राइवेट डेटा होता है। बट ये केवल एप्लीकेबल होता है वेरिएबल पे, ये हमारे क्लास पे एप्लीकेबल नहीं होता, या हमारे मेथड में भी एप्लीकेबल होता है। मतलब क्लास पे एप्लीकेबल नहीं है, केवल मेथड और वेरिएबल पे एप्लीकेबल है। गाइज अगर आपने टू अंडरस्कोर लगाया और कोई आपने वेरिएबल लिया और आपने सपोज किया मैंने इसके अंदर हेलो पास कर दिया, तो अगर आपने टू अंडरस्कोर साथ में ले लिया तो ये गाइज मेरा स्ट्रांगली प्राइवेट डेटा मेंबर होता है। स्ट्रांगली प्राइवेट डेटा मेंबर होता है, स्ट्रांगली प्राइवेट डेटा मेंबर होता है। लेकिन गाइज अगर आपने डबल अंडरस्कोर और कोई मेथड ले लिया, फिर डबल अंडरस्कोर लगाया, तो अब ये जो गाइज मेरा ये जो मेरा होता है, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक आइडेंटिफायर होता है। लैंग्वेज स्पेसिफिक आइडेंटिफायर होता है आर स्पेशल वेरिएबल आर मैजिक वेरिएबल। इसको मैजिक वेरिएबल के ही नाम से जानते हैं। तो अगर आप मैजिक वेरिएबल कोई आपसे पूछता है तो आप किसी भी वेरिएबल को डबल अंडरस्कोर पहले लगाइए, फिर वेरिएबल डिफाइन करिए, फिर डबल अंडरस्कोर बाद में लगाइए। तो उस वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, स्पेसिफिक लैंग्वेज आइडेंटिफायर होता है और स्पेशल वेरिएबल होता है और मैजिक वेरिएबल होता है। तो ये गाइस हमारे जो होते हैं आइडेंटिफायर के रूल्स हैं। तो गाइस बस हम एक एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं, स्टार्टिंग से पूरा ओवरऑल एक बार चेक कर लेते हैं। मैं गाइस पहले पाइथन को बंद कर लेता हूं और पाइथन को मैं ओपन किया और इसके अंदर मैंने गाइस अगर मैंने x इक्वल टू वेरिएबल डिफाइन किया वैलिड x अंडरस्कोर डिफाइन किया, इट इज आल्सो वैलिड। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा गाइस, x की वैल्यू प्रिंट किया 10, x अंडरस्कोर प्रिंट किया तो 10, मतलब दोनों में 10 वैल्यू है तो दोनों में 10 वैल्यू। लेकिन गाइस अब यहाँ पर जैसे अंडरस्कोर मैंने लगाया और यहाँ पर मैंने के ले लिया, इक्वल टू मैंने 100 ले लिया, हमारा ये तो की वेरिएबल है बट की मेरा एक प्राइवेट डेटा मेंबर है। क्योंकि अगर आप किसी वेरिएबल के जस्ट सामने अंडरस्कोर सिंगल अंडरस्कोर लगाते हैं तो हमारा जो वेरिएबल होता है वो प्राइवेट डेटा मेंबर होता है। तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर की और यहाँ पर टाइप ऑफ की चेक कर लें, अंडरस्कोर की तो इंट बताएगा ये, बट ये इसका जो स्कोप होगा एज अ प्राइवेट होगा। ये जब आप क्लास पढ़ेंगे तो क्लास के अंदर जब हम डिफाइन करेंगे तब वहां पर आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्लियर नहीं बता सकते क्योंकि क्लास आपको बताना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हमारा स्कोप उसके पूरे बताने पड़ेंगे। तो अभी हम जब क्लास कवर करेंगे, क्लास वाली वीडियो में ये सारी थोड़ी हमारी कवर किया जाएगा। तो गाइज अगर आपने वेरिएबल इस तरह से डिफाइन किया तो वैलिड है। अगर आपने वेरिएबल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू आपने 100 कर दिया तो गाइज ए बी सी की वैल्यू आपका 100 हो जाएगा। ओके गाइज, अगर आपने टोटल स्मॉल में गाइज आपने लिया 100, अगर आपने टोटल आपने लिया 500 तो ये दोनों वैलिड है गाइस। अगर आप टोटल प्रिंट करते हैं तो 100, अगर आप टोटल प्रिंट करते हैं तो 500। तो ये हमारी जो होती है ये वेरिएबल के आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं। अगर गाइस आपने मेथड डिफाइन किया लेफ्ट ऐड, सपोज करिए आपको प्रिंट करना है इसके अंदर कोई मैसेज या आपको ऐड करना है, इक्वल टू मैंने 10 लिया, बी इक्वल टू मैंने 30 लिया और मैंने एस इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया और प्रिंट कर दिया मैंने यस को। बैक आना पड़ेगा आपको, फिर इंटर मारना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपने मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो मेथड को मैंने कॉल कर लिया, सॉरी स्पेलिंग हो गया गाइस हमारा गलत, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी से मैं पेस्ट मारा और मैंने यहाँ पे आई बैक मारा, फिर मैंने ऐड मेथड को कॉल किया और हमारा आउटपुट मिल गया 40।
30 प्लस 10 प्लस 40। तो गाइस इसी तरह से हमारा क्लास भी डिफाइन होता है। सपोज करिए मैंने क्लास ले लिया, क्लास मैंने यहाँ पे लिया टेस्ट, है ना, और मैं प्रिंट कर दिया हेलो हेलो, मैंने बैक कर दिया। तो अगर मैं टी इक्वल टू गाइस मैंने यहाँ पर टेस्ट ले लिया और यहाँ पर टी डॉट में बस ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर अगर कोई ये हमारी क्लास की ऑब्जेक्ट बन गई। अगर मैं इसके अंदर कोई डेटा मेंबर डिफाइन किया होता तो अगर उस डेटा मेंबर को मैं एक्सेस करना चाहूँ तो एक्सेस कर सकता हूँ। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल वी, इसके अंदर मैंने एक डेटा मेंबर डिफाइन किया, सपोज करिए एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 10, मैंने वो ऊपर वाला सिंपल क्लास डिफाइन किया। बट अब मैं गाइज यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ डेफ शो। ओके गाइज, इसके अंदर मैंने पास कर दिया सेल्फ। या इसको छोड़िए, इतना लंबा नहीं करना हमको, बस मैं इतना केवल एंटर मारा, हेलो आ गया। यहाँ पर प्रिंट हमारा हेलो है, हेलो। ओके गाइज, तो अगर मैं यहाँ पर टी इक्वल टू टेस्ट, अब टी डाटा अगर मैं प्रिंट करता हूँ एक्स, तो हमारा कितनी वैल्यू आ गई गाइज 10। तो इस तरह से मैं क्लास की डेटा मेंबर को डिफाइन करता हूँ। ओके